अभी आपके साथ में रूबरू होने का एक मकसद है। अभी कुछ ऐसी खबरें आ रही है जो चाहता हूं मैं कि आप भी जरा वो मुलाहिजा फरमाइए। उसके लिए मैं सीधे ही आपको सीनियर जर्नलिस्ट रियाज साहब के पास लिए चलूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको उसके मुतालिक थोड़ी सी जानकारी दूं कि एक्चुअल में ये न्यूज है क्या। केपीडीसीएल ने यहाँ पर एक प्रपोजल रखा है जिसमें सुबह और शाम अब इलेक्ट्रिसिटी और ज्यादा कॉस्टलियर हो सकती है। बताया जाता है कि 20% सरचार्ज यानी कि 20% इलेक्ट्रिसिटी फीस में और ज्यादा इजाफा सुबह शाम होगा। इसके लिए यहाँ पर केपीडीसीएल ने एक प्रपोजल दिया है और प्रपोजल कब तक एक्सेप्ट होगा वो अभी कुछ पता नहीं है, लेकिन जिस सीनियर जर्नलिस्ट ने इस न्यूज को ब्रेक किया है उसके साथ हमारी बातचीत अभी होगी और वो इस पर रोशनी डालेंगे कि एक्चुअल में ये माजरा क्या है और कब ये इलेक्ट्रिसिटी हमारी महंगी होगी। उसमें बताया जाता है कि सुबह और शाम के औकात में ये बिजली और ज्यादा महंगी हो सकती है। रियाज साहब के पास आपको लिए चलते हैं, वो सारी जानकारी आपको देंगे। रियाज साहब एक सीनियर जर्नलिस्ट है और यहाँ पर एक न्यूज एजेंसी के लिए वो काम करते हैं। रियाज साहब आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। थैंक यू सर। रियाज साहब ये बताइए कि अभी जो आपने न्यूज ब्रेक की उसमें आपने ये ब्रेक की है कि 20% शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं, 20% यहाँ पर सुबह शाम जो इलेक्ट्रिसिटी हाइक है उसमें इजाफा होगा। सर काइंडली बताइए कि एक्चुअल में क्या रिपोर्ट आपके पास है और जो आपने ये ब्रेक न्यूज की है उसके बारे में नाजरीन को बताइए। ये बेसिकली हमारी जो लोकल डिस्कॉम यहाँ पे है कश्मीर ना केपीडीसीएल, जी और उनके यहाँ से एक प्रपोजल गया है जेईआरसी। जी जेईआरसी को प्रपोजल चला गया है दैट दे आर ना प्रपोजिंग टू हाइक 20% सरचार्जेस है ये फॉर द मॉर्निंग एंड इवनिंग आवर्स। ये हो जाएगा सुबह 6 से लेकर 9 बजे तक और जी शाम के 5 बजे से लेकर 10 बजे तक। जी जी, तो ये सरचार्जेस 20% ना, इसमें 20% एक्स्ट्रा चार्जेस लगेगा। ये उन्होंने प्रपोज किया है ऐसा। जी तो अभी इसका एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन वो तो जेईआर की तरफ से, वो तो कमीशन की तरफ पे है। What they are accepting for now, they are seeking suggestions from the all concerned stakeholders as to what will be the possible solution for them. जी, तो अभी ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है अभी फिलहाल ये। अभी जी जी नहीं, अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। इसमें हमारे जो आते हैं कमर्शियल या नॉन कमर्शियल दोनों सेक्टर्स आते हैं इसमें। प्रपोजल इज ऑन कार्ड्स है। हाँ, प्रपोजल इज ऑन कार्ड्स, इट हैज बीन ऑलरेडी सबमिटेड टू द जर्क। राइट। जी जी जी। तो आपने इसमें बताया है कि जो काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी का बाइस भी ये शायद बन सकता है। आपने इसमें, अगर मैं गलत नहीं हूं तो उसमें आपने पहला ही जो लफ्ज है, क्लोज ऑन द हील्स ऑफ अ मैसिव कंट्रोवर्सी इन द कश्मीर और इंस्टॉलेशन ऑफ स्मार्ट मीटर्स, और अब इसके बाद जो है ये जो 20% जो अब बढ़ाया जा रहा है, तो क्या आपको लगता है कि ये किसी बड़ी कंट्रोवर्सी की तरफ हमें ले जाएगा? अभी यहाँ पे लोगों को ऑलरेडी चल रहे हैं, दे आर ऑलरेडी इनटू दोज थिंग्स व्हिच हैव बीन ऑलरेडी प्रॉमिस्ड टू द पीपल। राइट। तो इस बारे में मैंने बहुत सारे लोगों से बात की जो लोकल कंज्यूमर्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स हैं, इनसे मैंने बात की। उनसे रिपोर्ट लेने के बाद आई हैव कम टू द कंक्लूजन दैट दिस मे इरप्ट इन समथिंग वेरी बिग। तो उनसे बात करने के बाद ही, ये मैं अपना नहीं बोल रहा हूँ, ये उनका बयान है जो कंज्यूमर्स, डेली कंज्यूमर्स कंज्यूम करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, उनका बयान है ये। जी जी, तो उनका कहना है। जी जी। और रिया साहब ये बताइए कि इसमें क्या इंक्लूडिंग डोमेस्टिक एज वेल एज जो यहाँ पर बाकी जो इदारे आते हैं, क्या इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स या स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स या कमर्शियल नॉन कमर्शियल सारे डिपार्टमेंट्स आते हैं। इसमें इंक्लूडेड एक चीज है, दैट्स एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर को एक्सक्लूड किया गया है, जहां पे उनको कोई सरचार्ज नहीं रखा है प्रपोजल में। बाकी सारे डिपार्टमेंट्स ऑलमोस्ट इसमें ना इंक्लूड किए गए हैं। जी जी। दो जो सिस्टम एवरेज इंटरप्शन ड्यूरिंग इंडेक्स जो सेड ने कहा था कि यहाँ पर जो सिस्टम एवरेज इंटरप्शन है उसके बारे में क्या आपने लिखा था, क्योंकि वो एक मेन पॉइंट जो मैंने यहाँ पर देखा था। ये बेसिकली हमारे बिजनेस कम्युनिटी जो है यहाँ पे केसीसीआई, जी उनका एक स्टेटमेंट आया था इसमें जी कि ये जो हमारा सिस्टम एवरेज इंटरप्शन ड्यूरेशन इंडेक्स है वो 889 पे है, जो लेकिन जो सिस्टम एवरेज इंटरप्शन है ना फ्रीक्वेंसी इंडेक्स है, दैट स्टैंड्स एट 723। तो ये नेशनल एवरेज से उनको ज्यादा आता था, जबकि नेशनल एवरेज हम ना एज पर द कमर्शियल बॉडी 116 है। जी। तो रिया साहब जिस तरह से यहाँ पर कश्मीर में बताया जाता है कि जब कोई ऐसी
ऐसा प्रपोजल लाया जाता है वो इम्प्लीमेंट भी हो जाता है। क्या आप को इसके मतलब कुछ इनपुट्स मिले कि कब तक ये जो है इम्प्लीमेंट हो जाएगा? नहीं, मैंने केपीडीएल के ऑप्शनल से बात की है। उनका कहना है कि अभी कुछ भी इस नतीजे पे वो किसी नतीजे पे नहीं पहुंचे हैं। अभी वो स्टेक होल्डर से बात ही कर रहे हैं, मतलब दे आर सीकिंग सजेशंस फ्रॉम द स्टेक होल्डर्स। अभी उनका क्या करना है इसमें, तो वो देख ही रहे अभी उसमें क्या होने वाला है। दे आर वेटिंग फॉर द जेईआरसी ना अप्रूवल। अभी जो जॉइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है जी, उनका अप्रूवल के लिए वो वेट कर रहे हैं, तो क्या ये होगा क्या नहीं होगा। बोथ मीटर्ड एंड नॉन मीटर्ड में ये जो 20% सरचार्ज जो है ये वो हाइक होगा? दैट इज द पार्ट ऑफ कंफ्यूजन। ये दिस इज नॉट मेंशनड। ये बोथ ना, ये दोनों एरियाज में है, मीटर्ड या नॉन मीटर्ड एरियाज में। ये कंफ्यूजन है यहाँ पे अभी, जहाँ पे अभी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आई है। तो उस बात से लेकर मे भी कुछ दिनों में या आने वाले दिनों में पता चल जाए कि व्हाट विल बी द नेक्स्ट मूव। तो उसमें बून चिलिंग जो कोल्ड यहाँ पर वैली में रहता है, खासकर अब जो शुरुआत हो गई है, क्योंकि माइनस टेम्परेचर सब, जीरो टेम्परेचर जो अभी चल रहा है, उसके मतलब कोई आपने उनसे बात की जो ऑफिशियल्स हैं कि इस दौरान अगर नहीं कर भी सकते हैं तो आइंदा महीनों के बाद वो हो सकता है? ऑफिशियल्स का कहना है ये जो है ये इमीडिएट बेसिस पे नहीं होता है। जी। इसको टाइम लगता है, मे बी डिसीजन लेने में कभी टाइम लगता है, कभी नहीं लगता है। तो मोस्ट प्रोबेबली इट मे टेक टाइम अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल्स। थोड़ा सा टाइम इसमें लगता है, मुझे लगता है मेरे हिसाब से। आई थिंक विंटर्स तो इसमें से चला जाएगा, विंटर्स के बाद में भी हो सकता है, या विंटर्स ड्यूरिंग विंटर्स में भी हो सकता है। देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ एवरीथिंग। तो अभी द डिसीजन लाइज विद द जर्क। तो उसमें से पता चल जाएगा कि ना रेगुलेटरी कमीशन का क्या उसका फैसला होगा, वो उसके बाद ही पता चल जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू वेरी थैंक मच। यू सो मच।